हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पहचानना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है तो जीरो के दाहिने साइड जितना भी होता है पूर्णांक प्लस में होता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे करके अनंत तक जाता है। और जीरो के बाएं साइड में ऋणात्मक में जाता है। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे करके माइनस अनंत तक इधर जाता है। तो ये सभी हमारे पूर्णांक हुए। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य सभी जो संख्याएं हैं वे सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। उसके बाद हम सभी देखेंगे परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए तथा p और q दोनों पूर्णांक हो। यानी पूर्णांक में से ही होना चाहिए p और q। जैसे एग्जाम्पल लिए 5/7, तो जो हमारा 5 है वो भी पूर्णांक है, 7 है वो भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। इसी तरह से 8 जो है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे अपने से 1 मान लेते हैं। तो 8 के नीचे 1 हो जाएगा तो ये p/q के रूप में हो गया। 9 है तो ऐसे ही 1 मान लेंगे, ये भी p/q के रूप में हो गया तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 0 के नीचे भी 1 मान लेंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। यानी किसी भी अंक के नीचे कोई अंक नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं। ऐसे ही 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा और इसके नीचे 1 छुपा रहता है तो ये भी p/q के रूप में हो गया तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 0.333 डॉट 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 यानी 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से 0.54 यानी रेकरिंग है, यानी कि इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5 4 5 4 5 4 बार ये रिपीट होते रह गए तो ये भी हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 का अगर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा नहीं निकल पाएगा। 2/√3 तो इसमें भी कहेंगे कि ये जो q है वो 0 नहीं है तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि √3 जो है वो पूर्णांक नहीं है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है। ऐसे ही मान लीजिए कि रूट के अंदर 16/8 है तो इसको कटाएंगे तो 8 दूनी 16, √2 होगा तो √2 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा नहीं निकल पाता है, अनंत तक चलते जाता है। इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही मान लीजिए दिया है 2.34, फिर 3 3 4, फिर 3 3 3 4, मतलब एक बार 3 आया है, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए 4/0 या 5/0 या किसी भी अंक के नीचे 0 लेते हैं तो उसका मान अनंत होता है। इसलिए अनंत होता है कि 0 के पहाड़े में 0 को छोड़कर और कोई अंक नहीं आ सकता है। तो किसी भी अंक के नीचे अगर 0 लगा रहता है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब जो पाई है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कि इसका भी मान 3.14 करके चलते ही जाता है, आगे भी चलता है, अनंत तक जाता है। इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है।